प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस YouTube चैनल पर। मैं प्रभाकर सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं 2500 से अधिक प्रश्नों की इस सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपके यूपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। यह हमारा पार्ट 13 है। इसके पहले हम पार्ट 12 बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन प्रश्नों को जरूर देखें। वे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें। वहां आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी, बहुत अच्छी PDF मिलेंगी और इस वीडियो का भी PDF मिलेगा आपको। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए, स्टडी कर को फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, और जो ट्विटर पर है और इंस्टाग्राम पर, इन सभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सब पर भी जाकर के आपको स्टडी कर को ज्वाइन करना है, फॉलो करना है। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और कंप्यूटर महोदय बता रहे हैं साइकॉन का बाहरी कंकाल किसका बना होता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि साइकॉन जो है एक प्रकार का समुद्री जीव है, उसका जो बाहरी कंकाल है वो किसका बना होता है। आप इमेज में साइकॉन के दर्शन कर सकते हैं। यह है साइकॉन। तो हमें बताना है कि इसका जो बाहरी आवरण है ये किसका बना होता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है पोटेशियम कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है केवल कैल्शियम। तो प्यारे साथियों, आप दीजिएगा इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में क्या होगा। साइकॉन का जो बाहरी कंकाल है वो किसका बना होता है यह बताना है आपको। साइकॉन जो है एक प्रकार का समुद्री जीव है। ये समुद्री जीव क्या काम करते हैं कि समुद्र में एक झुंड में या एक समूह में मिल जाते हैं और एक कोराल भित्ति का निर्माण करते हैं। तो हमें बताना है इनका जो बाहरी कंकाल है वो किसका बना होता है। तो सभी को जानकारी होगी, यह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जो साइकॉन है उसका बाहरी कंकाल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। प्रश्न क्रमांक 2 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है हाइड्रा किस संघ का प्राणी है। तो प्यारे साथियों, एक बात ध्यान से सुन लें कि हम हाइड्रला की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइड्रा की। हाइड्रला एक प्रकार का पौधा है जो जल में पाया जाता है और हाइड्रा एक प्रकार का जीव है, यह भी जल में पाया जाता है, स्वच्छ जल में पाया जाता है। तो बताना है कि यह किस संघ का प्राणी है। पॉरीफेरा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा या कॉर्डेटा। प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। हाइड्रा किस संघ का प्राणी है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आपको एग्जाम में भी दिखाई देंगे यह प्रश्न। तो बताना है कि हाइड्रा किस संघ का प्राणी है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो सही जवाब होगा वह होगा निडेरिया। निडेरिया संघ का प्राणी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है कि प्लेटेहेल्मिन्थीज का शाब्दिक अर्थ है। जो प्लेटेहेल्मिन्थीज है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चपटे कृमि, गोल कृमि, लंबे कृमि, तिरछे कृमि। तो क्या होगा प्यारे साथियों, बता दीजिएगा इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में। प्लेटेहेल्मिन्थीज का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। हम प्लेटेहेल्मिन्थीज को अपनी भाषा में क्या कहेंगे, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चपटे कृमि, गोल कृमि, लंबे कृमि, तिरछे कृमि। तो कौन से कृमि कहलाते हैं प्लेटेहेल्मिन्थीज। प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। प्लेटेहेल्मिन्थीज का शाब्दिक अर्थ बताना है क्या होगा।
प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही जवाब होगा वह होगा चपटे कृमि। तो जो प्लेटेहेल्मिन्थीज जो संघ है उसके जितने भी जीव होते हैं वो लगभग चपटे होते हैं, इसलिए प्लेटेहेल्मिन्थीज का जो अर्थ होता है, शब्दों का अर्थ होता है, वह होता है चपटे कृमि। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसकी आंत में फीता कृमि या टैप वर्म पाया जाता है। तो हमें बताना है कि जो टैप वर्म है वो किसकी आंत में पाया जाता है। तो निम्न में से किसकी आंत में टैप वर्म पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मनुष्य, ह्यूमन, सुअर, गाय या सभी। प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब और आप टैप वर्म के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने है टैप वर्म। तो ये प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ का एक प्राणी है। तो हमें बताना है किसकी आंत में पाया जाता है, मनुष्य, सुअर, गाय और या सभी। तो दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में से किसकी आंत में टैप वर्म पाया जाता है या फीता कृमि पाया जाता है। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में क्या होगा। निम्न में से किसकी आंत में फीता कृमि या टैप वर्म पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा है सुअर, तीसरा है गाय और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा सभी। तो मनुष्य की आंत में, सुअर की आंत में और गाय की आंत में, इन तीनों की आंत में पाया जाता है टैप वर्म या फीता कृमि। अगला प्रश्न है आपके सामने, एस्केरिस किस संघ का प्राणी है। हमें बताना है कि एस्केरिस है जो वो किस संघ का प्राणी है। पॉरीफेरा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, नेमेटोडा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और बताना है एस्केरिस जो है वो जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है वह किस संघ का प्राणी है। तो पॉरीफेरा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, नेमेटोडा, क्या होगा इसका सही जवाब। तो वीडियो को अभी तक लाइक तो नहीं किया होगा, तो प्यारे साथियों कर लीजिएगा लाइक, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो एक बात और, आपको दबाना होगा बेल आइकॉन का बटन। तो जब हम आएंगे लाइव तो आपको उसका मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो इसलिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ज़रूरी है। तो एस्केरिस किस संघ का प्राणी है। तो इसका सही जवाब होगा वह होगा नेमेटोडा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और कंप्यूटर महोदय बता रहे हैं आपको, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला अंतःपरजीवी है। ओहो, अच्छा प्रश्न है यह। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला अंतःपरजीवी कौन सा है, क्या कहते हैं उस अंतःपरजीवी को। एस्केरिस, टीनिया, हाइड्रा, उपरोक्त में सभी। तो प्यारे साथियों, मित्रों, सभी लोग दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। वह कौन सा अंतःपरजीवी है जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा कि वह उस परजीवी का, अंतःपरजीवी का नाम बताना है जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब होगा एस्केरिस। एस्केरिस जो है हमारी छोटी आंत, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें पाया जाता है क्या, एस्केरिस। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, केंचुआ किस संघ का प्राणी है। आप केंचुए के दर्शन कर रहे होंगे, आशा करते हैं कि आपको पसंद नहीं आया होगा। पहला ऑप्शन है बताना है कि केंचुआ किस संघ का प्राणी है। पॉरीफेरा, निडेरिया, एनेलिडा, कॉर्डेटा। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इस केंचुए के लिए जवाब कि यह किस संघ का प्राणी है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब आपको देना है क्या होगा। पॉरीफेरा, निडेरिया, एनेलिडा, कॉर्डेटा। तो किस संघ का प्राणी है ये केंचुआ। ये जो आपकी स्क्रीन पर केंचुआ दिखाई दे रहा है ना, यह बताना है कि यह किस संघ का प्राणी है। और इसके भाई, जितने भी भाई बंधु हैं वो सब बताने हैं, उसी संघ में आएंगे। तो आप बताइएगा कि केंचुआ किस संघ का प्राणी है। पॉरीफेरा, निडेरिया, एनेलिडा या कॉर्डेटा। तो प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब जो होगा वह होगा एनेलिडा। एनेलिडा संघ का प्राणी है कौन, केंचुआ।
प्रश्न क्रमांक 8 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 8 भी उसी केंचुए से संबंधित है जो पिछले प्रश्न में आया था। तो केंचुए के 14वें, 15वें और 16वें खंड को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, जो केंचुआ है उसके शरीर में खंड होते हैं। तो हमें बताना है कि जो 14वें नंबर का खंड है, 15वें नंबर का खंड है और 16वें नंबर का खंड है, उस खंड को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टोनियम या प्रोस्टामियम, क्लाइटेलम या उपरोक्त में सभी। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइएगा क्या होगा? केंचुए के 14वें, 15वें और 16वें खंड को क्या कहते हैं? तो स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा क्लाइटेलम। जो केंचुए का जो 14वां, 15वां और 16वां खंड होता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? क्लाइटेलम। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा प्रश्न है कि केंचुए के कौन से खंड के अधर तल में मादा जनन अंग पाया जाता है? हमें बताना है कि जो केंचुआ है उसके कौन से खंड में का जो अधर तल है, नीचे का भाग है, कौन से भाग में, कौन से खंड में मादा जनन अंग अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाया जाता है? तो 16वें, 17वें, 14वें या 19वें? क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करिएगा कि केंचुए के कौन से खंड के अधर तल में मादा जनन अंग पाया जाता है? 16वें, 17वें, 14वें या 19वें? प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब आपको देना है। क्या होगा कि केंचुआ जो है उसका जो मादा जनन अंग है वह किस खंड में पाया जाता है? तो दीजिएगा इसका सही जवाब 16वें, 17वें, 14वें, 19वें में। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो सही जवाब होगा वह होगा 14वें खंड में। 14वें खंड में ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस किस संघ का प्राणी है? यह दिख रहा है आपको ऑक्टोपस। दर्शन कर लीजिएगा ऑक्टोपस के और बताइएगा कि ऑक्टोपस किस संघ का प्राणी है। तो पॉरीफेरा, निडेरिया, एनेलिडा या मोलस्का? तो बताइएगा ये जो ऑक्टोपस है जो आपको देख रहा है, अगर जवाब नहीं दिया तो इसकी जो 8 भुजाएं हैं वो वो आपको लाइक का बटन दबा सकता है। तो जल्दी से बताइएगा ऑक्टोपस किस संघ का प्राणी है? पॉरीफेरा, निडेरिया, एनेलिडा या मोलस्का? तो किस संघ का प्राणी है यह ऑक्टोपस? जल्दी से दीजिएगा सही जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब? पॉरीफेरा, निडेरिया, एनेलिडा या मोलस्का? तो ऑक्टोपस किस संघ का प्राणी है? इसका जो सही जवाब होगा वह होगा मोलस्का। ऑक्टोपस किस संघ का प्राणी है? मोलस्का संघ का प्राणी है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन ऑक्टोपस के लक्षण हैं? तो हमें बताना है कि जो ऑक्टोपस जिसके दर्शन हमने पिछले प्रश्न में किए हैं तो उसके लक्षण बताने हैं कि जो ऑक्टोपस है वह उसके कौन कौन से लक्षण हैं। तो क्या यह समुद्री रात्रिचर प्राणी है, जंतु है? शरीर अंडाकार होता है, 8 लंबी चूसक युक्त भुजाएं पाई जाती हैं, उपरोक्त में सभी। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा ऑक्टोपस के लक्षण बताइएगा कि कौन कौन से लक्षण हैं ऑक्टोपस के। यह समुद्री रात्रिचर जंतु है, शरीर अंडाकार होता है, या 8 लंबी चूसक युक्त भुजाएं पाई जाती हैं, या उपरोक्त सभी इसके लक्षण हैं। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा इसका सही जवाब क्या है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 11 जो है उसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। तो जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस जो है वो एक समुद्री रात्रिचर जंतु है, अर्थात रात में निकलने वाला जंतु है। दिन में सोता है, रात में निकलता है। शरीर अंडाकार होता है, बिल्कुल सही है। और 8 लंबी चूसक युक्त भुजाएं पाई जाती हैं, अर्थात इसमें कितनी भुजाएं पाई जाती हैं? 8 भुजाएं पाई जाती हैं। तो यह भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छा प्राणी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसके दर्शन कर लीजिएगा आप। कॉकरोच किस संघ का प्राणी है? कॉकरोच के हो गए हैं दर्शन, अब उसका संघ बताना है, क्या होगा? पॉरीफेरा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा या नेमेटोडा? प्यारे साथियों, दीजिएगा इस कॉकरोच के लिए अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कि कॉकरोच किस संघ का प्राणी है। पॉरीफेरा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, जो नेमेटोडा, क्या होगा? पॉरीफेरा संघ का प्राणी है या निडेरिया संघ का प्राणी है या आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है या नेमेटोडा संघ का प्राणी है? तो दीजिएगा इस कॉकरोच के लिए जवाब, क्या होगा इसका सही जवाब? कॉकरोच किस संघ का प्राणी है? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब? कि जो कॉकरोच है जो आपके घरों में रहता है, तो जल्दी से उसका सही जवाब दीजिएगा, जिसके लिए आप काला हिट प्रयोग करते हैं मारने के लिए। तो उसका संघ भी बता दीजिए कि भैया वो किस संघ का प्राणी है। तो इसका जो सही जवाब होगा, प्रश्न क्रमांक 12 का जो सही जवाब होगा वह होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ का यह प्राणी है। तो इसकी भी फैमिली है, तो इसे आप ज़्यादा परेशान ना करें। यह आपको परेशान करे तो काला हिट का यूज जरूर करना है। अगला प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों के लक्षण कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव हैं उसके लक्षण बताने हैं। ये है भैया आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी, और पिछले प्रश्न में भी हमने आर्थ्रोपोडा संघ के एक प्राणी का दर्शन किया हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक 13 है आपकी स्क्रीन पर, और कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव हैं उनके लक्षण कौन कौन से हैं? तो संधि युक्त पैर, खंड युक्त शरीर, द्विपार्श्व सममित सभी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? दीजिएगा क्या होगा? आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव हैं उनके लक्षण क्या होंगे? तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब? जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं या जीव हैं उनके लक्षण क्या हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? देखो, संधि युक्त पैर, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके संधि युक्त, यहाँ पर ज्वाइंट बने हुए हैं, यहाँ पर भी ज्वाइंट है, यहाँ पर भी ज्वाइंट है, यहाँ पर भी ज्वाइंट है, ज्वाइंट ही ज्वाइंट बने हुए हैं। तो इस प्रकार से जो इसके आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं उनकी यही विशेषता होती है कि संधि युक्त पैर होते हैं। फिर दूसरा है खंड युक्त शरीर। तो ये खंड ये है, एक खंड ये है, इस प्रकार से खंड बने होते हैं। इसके शरीर के अंदर भी खंड बने होते हैं। फिर द्विपार्श्व सममित। तो द्विपार्श्व सममित को समझिएगा। द्विपार्श्व सममित का मतलब है कि अगर इसके शरीर को हम दो बराबर भागों में बांटें, बीच से काटें अगर, तो इसका शरीर दो बराबर भागों में बढ़ जाए, तो इसे कहते हैं हम द्विपार्श्व सममित। जैसे मनुष्य का शरीर है, उसको अगर हम दो भागों में बांटें बीच से, तो वह दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो वह कहलाता है द्विपार्श्व सममित। तो इसी प्रकार इनमें ये भी द्विपार्श्व सममित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सभी। प्रश्न क्रमांक 14 है आपकी स्क्रीन पर, तारा मछली एस्टेरियस किस संघ का प्राणी है? तो बताइएगा प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब। स्टारफिश या एस्टेरियस किस संघ का प्राणी है? क्या होगा इसका सही जवाब? इकाइनोडर्मेटा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, नेमेटोडा। तो क्या होगा इसका सही जवाब? जो तारा मछली है या एस्टेरियस है किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, नेमेटोडा। प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका सही जवाब कि जो तारा मछली है या एस्टेरियस है वो किस संघ का प्राणी है? यह किस संघ का प्राणी है? जो तारा मछली है, जो या स्टारफिश है या एस्टेरियस बोलते हैं जिसे, तो वह किस संघ का प्राणी है? दीजिएगा इसका सही जवाब। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो सही जवाब होगा वह होगा इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन आप समझदार हैं, समझ सकते हैं इसको। इसे बोलेंगे हम इकाइनोडर्मेटा। प्रश्न क्रमांक 15 स्क्रीन पर है, और प्रश्न क्रमांक 15 आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन सा वर्ग असमतापी नहीं है? मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम समझ लें कि असमतापी का मतलब क्या होता है। असमतापी का अर्थ यह होता है कि वे जीव असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान
वातावरण के तापमान पर निर्भर करे। अर्थात बाहर का तापमान अगर ठंडा है तो उनके शरीर का तापमान भी ठंडा हो जाए, बाहर का तापमान अगर गर्म है तो उनके शरीर का तापमान भी गर्म हो जाए। तो ऐसे जीव कहलाते हैं असमतापी। मनुष्य इस श्रेणी में नहीं आता है, वो समतापी है। अर्थात बाहर का वातावरण का जो तापमान है वो कुछ भी रहे, उसके शरीर का तापमान निश्चित रहता है। तो प्यारे साथियों, आज का जो सही सवाल होगा आपके लिए, मैं रोज एक सवाल पूछता हूं लेकिन जवाब बहुत कम लोग देते हैं। सवाल ये होगा आज का कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। इसका जवाब आपको कब देना है? जब वीडियो खत्म हो जाए तब कमेंट करके हमें बताना है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका तापमान कितना होता है। बहुत सरल सवाल है। आप जब वीडियो खत्म हो जाइए उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होगा। मैं खुद चेक करूंगा कि आप लोगों के जो जवाब हैं मैं देखूंगा। तो प्यारे साथियों, ज़रूर से ज़रूर आंसर दें उसका क्या होगा। निम्न में से कौन सा वर्ग असमतापी नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग समतापी है, अर्थात उस पर वातावरण के का जो तापमान है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग और सरीसृप वर्ग जो हैं वो असमतापी हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 16 जो है, कछुआ किस वर्ग का प्राणी है? तो रेप्टिलिया, पिसीज, मत्स्य या आर्थ्रोपोडा। तो बताइएगा इसका सही जवाब। जो कछुआ है वह किस वर्ग का प्राणी है? रेप्टिलिया, पिसीज, मत्स्य या आर्थ्रोपोडा। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में। और हाँ, लाइक जरूर करें वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब आपको देना है कि जो कछुआ है वो किस वर्ग का प्राणी है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब जो होगा वह होगा रेप्टिलिया। तो कछुआ किस वर्ग का प्राणी है? रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 कह रहा है एबीज वर्ग के लक्षण क्या हैं? एबीज वर्ग को प्यारे साथियों हम एक वर्ग के नाम से और जानते हैं, जिसे कहते हैं हम पक्षी वर्ग। एबीज वर्ग या पक्षी वर्ग एक ही बात है। तो एबीज वर्ग के लक्षण क्या हैं यह हमें बताना है। यह गर्म रक्त वाले जंतु हैं या इनके कंकाल में वायु कूपकाएं पाई जाती हैं। इनमें केवल एक महाधमनी पाई जाती है, उपरोक्त में सभी। तो प्यारे साथियों, आप सभी को इसका सही जवाब पता होगा कि जो एबीज वर्ग या पक्षी वर्ग है उसका क्या लक्षण है, कौन से लक्षण हैं एबीज वर्ग के या पक्षी वर्ग के। तो प्रश्न क्रमांक 17 का आपको सही जवाब देना है। क्या होगा इसका सही जवाब कि जो एबीज वर्ग के लक्षण हैं वह क्या हैं? सभी को इसका आंसर पता है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो एबीज वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो गर्म रक्त वाले भी होते हैं, बिल्कुल सही है। और इनके कंकाल में वायु कूपकाएं पाई जाती हैं। कंकाल मतलब इनका जो अस्थि तंत्र है, उस अस्थि तंत्र में वायु कूपकाएं पाई जाती हैं, अर्थात उनकी अस्थियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ वायु भरी रहती है। इनमें केवल एक महाधमनी होती है, बिल्कुल सही है। और तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। व्हेल को स्तनी वर्ग में रखने का कारण क्या है? जो व्हेल है एक प्रकार की मछली है, एक विशालकाय मछली है, तो उसको स्तनी वर्ग में रखने का कारण क्या है? हम उसे स्तनी मैमल्स में गिनते हैं। जिस श्रेणी में मनुष्य आता है उसी श्रेणी में व्हेल मछली भी आती है और बहुत विशालकाय भी होती है। तो हमारे व्हेल को स्तनी वर्ग में रखने का, मैमल्स में रखने का कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, चूसक युक्त स्तन ग्रंथियों का होना। दूसरा है मादा में मातृत्व गुण पाया जाना। तीसरा है हृदय का 4 कोष्ठों का बना होना, या उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका सही जवाब कि जो व्हेल मछली है उसको हमने स्तनी वर्ग में रखा
तो स्तनी वर्ग में रखने का कारण क्या था? क्या कारण था कि हमने व्हेल को स्तनी वर्ग में रखा? प्रश्न क्रमांक 18 का जो सही जवाब होगा वह होगा उपरोक्त सभी। तो यह सभी कारण है, उसमें चूसक युक्त जो स्तन ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं, मातृत्व का गुण पाया जाता है और 4 कोष्ठों का बना उसका हृदय होता है। प्रश्न क्रमांक 19 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 19 कह रहा है किस जंतु समूह के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? पहला ऑप्शन है इकाइनोडर्मेटा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, नेमेटोडा। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा कि किस जंतु समूह के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आप प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब दीजिएगा कि किस जंतु समूह के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो सही जवाब होगा वह होगा इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सबसे छोटा पक्षी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है और बताना है कि सबसे छोटा पक्षी है कौन सा पक्षी है जो सबसे छोटा है? मरमर पक्षी, कबूतर, बया पक्षी या सभी? तो बताइएगा। इसे आप मरमर पक्षी है, इसे हम हमिंग बर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो बताइएगा सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सभी को लगभग आंसर पता होगा, बहुत सरल प्रश्न था। मरमर पक्षी, कबूतर, बया पक्षी या सभी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा मरमर पक्षी, या जिसे हम हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल स्टडी करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ से आपको PDF मिलेगी। फेसबुक पर हमें फॉलो करें, वहाँ से आपको सूचनाएं मिलेंगी, क्या कब कौन सा बदलाव हो रहा है यह सब देखना है। ट्विटर पर हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है लाइक करना है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जो आज का प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कमेंट बॉक्स में क्या जवाब देना है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है यह बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।